सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेट होता क्या है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, उसके बाद में एग्जांपल से समझेंगे। तो सेट होता क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने क्या बोला कि सेट जो होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फेवरेट कलर। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक सेट है, क्या ये सेट है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आप जैसे आपने मान लो कि कह दिया ब्लैक, आपके फ्रेंड से पूछा उसने बोल दिया येलो, किसी से पूछा उसने बोल दिया रेड, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना। मतलब हर एक इंसान के हिसाब से उसकी जो पसंद है वो बदल रही है ना। हर एक इंसान का जो कलर है, फेवरेट कलर, वो सेम तो नहीं है। यहाँ पर जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा? एक सेट नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप आसान सा आंसर दोगे कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर मैं आपके फ्रेंड से पूछूंगी तो वो भी यही आंसर देगा, किसी और से पूछूंगी वो भी यही आंसर देगा, इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो भी यही आंसर देंगे, कनाडा में जाके पूछूंगी वो भी यही कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरी दुनिया में ये जो चीज है ये सेम ही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है यहाँ पे? इस सेट के ऑब्जेक्ट्स है। अब बात करते हैं डिनोशन ऑफ सेट की। सेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। जैसे कि ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सो ऑन जेड तक। तो इनसे क्या करते हैं? सेट को डिनोट करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर बात करेंगे हम आगे के टॉपिक्स की। तो देखो भाई, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख के रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया क्या एक सेट होगा या नहीं होगा। तो अब देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर गुड है, कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है क्रिकेट, तो कई कहेंगे कि युवराज खेलता है, कोई कहेगा MS धोनी खेलता है, कोई कहेगा रोहित शर्मा खेलता है, कोई बोलेगा जडेजा खेलता है ना। तो सबके हिसाब से क्या हो रहा है? डिफर कर रहा है। मतलब सबको कोई ना कोई क्रिकेट बैट्समैन पसंद है, सबके अलग अलग पसंदीदा क्रिकेट बैट्समैन है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? एक वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं हुआ ऑब्जेक्ट्स का। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये सेट नहीं है। सेट होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब सेकंड हमारे पास है अ कलेक्शन ऑफ क्यूट पेट्स इन द वर्ल्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा पेट जो है सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो कोई बोलेगा कुत्ता, कोई बोलेगा बिल्ली, कोई बोलेगा खरगोश, है ना। तो सबके हिसाब से अलग अलग है। किसी को अजगर भी पसंद होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी वर्ल्ड वाइड नहीं है। मतलब जिस इंसान से आप पूछोगे वो कोई ना कोई अलग अलग आंसर ही करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी सेट नहीं होगा। थर्ड हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अब तुम्हारी क्लास के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं उनका कलेक्शन। तो अगर तुम और तुम्हारा फ्रेंड मिलकर के जो है कलेक्ट करने जाओगे गर्ल्स को, तुम्हारी क्लास की गर्ल्स को, जो तुम्हारा फ्रेंड जो है जितनी काउंटिंग करेगा उतनी ही काउंटिंग तुम करोगे। ऐसा तो नहीं है भाई तुम्हारी काउंटिंग में अलग होगी, उसकी काउंटिंग अलग होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तुम दोनों की काउंटिंग सेम होगी। अब अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाता कि द कलेक्शन ऑफ गुड गर्ल्स इन योर क्लास, तो उसमें अलग हो सकता था। तुम्हारे फ्रेंड को पता नहीं कौन सी पसंद आती, तुम्हें पता नहीं कौन सी पसंद आती, तो वहां पर क्या हो जाता? काउंटिंग में जो है डिफरेंस आता। लेकिन यहाँ पर इसने बोला है ऑल गर्ल्स, मतलब सारी की सारी लड़कियां, तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, सारी की सारी गर्ल्स को क्या करना है? कलेक्शन करना है। तो ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा, क्योंकि तुम करोगे, तुम्हारा फ्रेंड करेगा, दोनों का जो नंबर है कलेक्शन का वो सेम ही आएगा। अब फोर्थ वाला है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD की बात कर रही हूँ, कितनी होती हैं? 26 होती हैं। कनाडा में जाके पूछूंगी तो वो क्या 36 बता देंगी? वो भी 26 ही बोलेंगे कि 26 होती है इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? आप जहां पर भी जा रहे हो जो आपका आंसर है वो सेम आ रहा है। मतलब हर कोई इंसान यही बोलेगा कि इसमें क्या है? 26 अल्फाबेट्स हैं। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये क्या हो जाएगा? एक सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, आपको समझ में आ गया होगा कि सेट होता क्या है। अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक आप डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट टाइप है आपका रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है आपकी? रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर और टैबुलर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स separated by commas and brasses। अब अगर मैं आपसे कहूं कि रोस्टर और टैबुलर फॉर्म तो हमने पहले ही पढ़ ली, आप कहोगे दीदू कब पढ़ ली? तो भाई देखो ऊपर ही पढ़ ली थी हमने। यहाँ पे देखो इसने बोला है कि ये जो फॉर्म होती है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं। अब एलिमेंट क्या होती है दीदू? तो मैंने यहाँ पे तो बताया था 1 2 3 4 क्या है? एलिमेंट है सेट के। एलिमेंट कह दो, ऑब्जेक्ट्स कह दो, तुम्हारी मर्जी है, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, उनको सेपरेट कैसे किया जाता है? कोमा से। कोमा का मतलब तो जानते हो ना, ये कोमा होती है, तो कोमा से इनको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। यानी कि जो रोस्टर फॉर्म होती है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूं। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो आप आंसर दोगे ऐसे, आप ब्रैकेट बना लोगे, ऐसे मिडिल ब्रैकेट हर एक सेट में होना है। ठीक है, हर एक सेट में यही ब्रैकेट यूज करना है। ये नहीं कि तुम ये वाला यूज करने लग जाओ, ये वाला यूज करने लग जाओ, ये बिल्कुल भी यूज नहीं करने, आपको ये वाला ब्रैकेट ही यूज करना है। फिर उसके बाद में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से शुरू होते हैं दीदू, 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो यहां पर मैंने क्या किया? देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मैंने क्या किया? ऐसे लिख दिया। अब कोई भी इंसान आएगा, इसको उठा करके अगर पढ़ेगा 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वो सीधा सीधा बोल देगा अरे ये तो नेचुरल नंबर्स का सेट है ना। तो ऐसे तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना कि दूसरा इंसान आकर भी समझ जाए कि ये क्या चीज है, इसी को बोलते हैं रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में क्या होता है? ऐसे ही कोमा से जो है हम सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को। नहीं समझ में बना? कोई बात नहीं यार, एक और एग्जांपल ले लो। तो जैसे कि अगर आपसे बोला जाए बी क्या है? सेट है। अब देखो मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर से इनको डिनोट किया, तो हमेशा याद रखना है जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट होता है। अब बी सेट हम लेते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब भाई होल नंबर्स क्या होती हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? तो भाई जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर्स बोलते हैं। तो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रोस्टर फॉर्म, इसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ये फॉर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रोस्टर फॉर्म, इसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन करने का, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। और सेकंड टाइप होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है वो भी समझते हैं। पहले आप डालो हेडिंग सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखो, इन दिस फॉर्म is defined by the properties of elements it have। अब मैंने क्या बोला? ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम आपको एक एग्जांपल देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, तो आप कहोगे कि ए ई आई ओ यू। दीदू ये तो हमें जो है ना वोवल्स लग रहे हैं, इंग्लिश के वोवल्स लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये हम एक सेट गिवन है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? पहले तो आप ए लिखोगे इज इक्वल्स टू ब्रैकेट साइन बनाया, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट, ये जो साइन होता है ये होता है सच दैट का साइन, यहाँ पर आएगा एक्स, एक्स सच दैट एक्स is a vowel in English, x such that x is a vowel in English। यही है भाई तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म।
अब तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो रोस्टर फॉर्म का उल्टा होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या था, यहाँ पर हमें लिखा हुआ था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमने जो है यहाँ पर ये सेट बनाया। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, हमें ये नंबर्स गिवन होंगे और हमें बोलना होगा x सच दैट x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर x क्या चीज है भाई, x क्या बला है, तो x क्या है, x वो चीज है जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, x क्या है, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए हमने एक नाम दे दिया, वो था x। ठीक है, तो x हमने मान लिया कि x क्या है, AEIOU क्या है, x है। आगे बात समझ में, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है a इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, ये क्या चीज है, फटाफट से बताओ क्या चीज लग रही है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार अपना भी, क्या चीज लग रही है आपको ये। तो भाई मुझे तो ये लग रहा है क्या, होल नंबर्स का सेट। क्या लग रहा है मुझे, होल नंबर्स का सेट लग रहा है। अब इसको कैसे लिखूं कि ये होल नंबर्स का सेट है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x, फिर लगाएंगे सच दैट, फिर यहाँ पे लिखेंगे x, अब लिख देंगे इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ये हो गया भाई रिप्रेजेंटेशन। अब अगर कोई भी इस चीज को आकर के पढ़ेगा, वो बोलेगा x सच दैट x इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो वो क्या करेगा, फटाफट से उठा करके ये चीज लिख देगा। ऐसा तो है नहीं कि वो उठा करके कुछ और लिख देगा भाई, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आपका जो सेट चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई होप, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो पिछले साल हमने जो चीजें पढ़ी थी ना, वो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, क्योंकि उसके बिना आप इस चैप्टर को कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब जिसको पता है वो एक बार बस थोड़ा सा रिकॉल कर लो, और जिसको नहीं पता है वो ध्यान से समझना। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 5 6 7 8 भी आएगा, इसमें जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है भाई, हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, अनंत काल तक ये जाएगा। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, नेचुरल नंबर्स का सेट बोल देते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं भाई, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, और बाकी का इसमें सेम चलता है जैसे नेचुरल नंबर्स में चलता है। ये हो गया होल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना बच्चों को रैशनल और इरेशनल नंबर में होता है। तो आज के बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं दीदी जो है तुम्हें पढ़ाने वाली है, कोई कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, तो एक डेफिनेशन तो हम सबको पता है, PYQ फॉर्म। जो नंबर्स PYQ की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। हमारे टीचर ने यही बताया है और हमने यही रटा है, लेकिन इसको अच्छे से समझा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो Q होता है वो नॉट इक्वल होता है 0 के, यानी कि Q 0 नहीं हो सकता। अब जैसे कि यहाँ पर नंबर ले लो, जैसे कि हो गया 1 2 3 4, 2/3, 5/2, 5/3, सो ऑन, जैसे माइनस का 2/3। अब आप कहोगे कि दीदी यार यहाँ पे तो मुझे PYQ फॉर्म नहीं दिख रही, यहाँ पर तो मुझे PP दिख रहा है, PP दिख रहा है, क्यों कहाँ पर है यहाँ पे, तो ये रेशनल नंबर तो नहीं हुआ। तो देखो भाई, अगर मैं क्या करूँ, 1 के नीचे 1 लगा दूँ, कोई दिक्कत है, 1 से मैं 1 को डिवाइड करूँ क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 के नीचे 1 लगा दूँ, 2 को मैं 1 से डिवाइड करूंगी क्या आएगा, 2 ही आएगा। 3 के नीचे लगा दूं, 4 के नीचे लगा दूं, तो क्या बन गई है, PYQ फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। ये P है, ये Q है, बन गई PYQ फॉर्म। और Q जो है आपका नॉट इक्वल 0 है, यहाँ पर 0 भी नहीं दिख रहा कहीं पे, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर बन गया। तो दीदी यार ऐसे कर सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अब आप कहोगे कि दीदी फिर हम ऐसे कैसे पता चलाएंगे कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर है। तो भाई सिंपल चीज ये याद रखो कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। आगे बात समझ में, बिल्कुल आ गई। तो जितने भी आपको PYQ फॉर्म नंबर दिखते हैं सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर दिखते हैं वो भी रेशनल है, होल नंबर दिखते हैं वो भी रेशनल है। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की।
अब इनका डिनोशन विनोशन की बात मत करना, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? तो सबसे बढ़िया चीज यही है इनको याद रखने की कि रूट में होते हैं ये नंबर्स। क्या होते हैं? रूट में होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। और हमेशा याद रखना जो रेशनल नंबर होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कि इनका टर्मिनल पॉइंट होता है। अब इसको सिंपल भाषा में समझ लो कि इनका एंड पॉइंट होता है। ये मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पर जाकर के डिवाइड होते ही होते हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल समझेंगे कि मैंने क्या बोला है। पहले इरेशनल नंबर समझ लो क्या होते हैं। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यानी कि अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो इनका एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। 7 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा? 3.1415 सो ऑन चलता जाएगा आगे तक। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर्स चले जा रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब आप कहोगे क्या दीदी यहाँ पे √4 भी जो है इरेशनल नंबर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 को देखो, अगर हम √4 को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। 2 आ जाएगा ना। और 2 क्या है? 2 या तो रेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है, तो ये इरेशनल तो नहीं है। ऐसे ही √9, √9 किसका होता है? 3 का होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे? इरेशनल नहीं होंगे। अब मैंने यहाँ पे बोला था टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वो है 2/3। 2/3। अब आप 3 से 2 को डिवाइड करो, आपके पास क्या आएगा? पहले तो पॉइंट आएगा, फिर 6 6 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा सो ऑन आगे तक, है ना। 6 6 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या ये भी रेशनल नंबर होगा? क्या 2/3 भी रेशनल होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो, जहां पर भी सेम नंबर रिपीट हो रहा हो वहां पर हम क्या कर देते हैं? हम क्या कर देते हैं? उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या लग गया? बार लग गया। तो ये क्या बन गया? एक रेशनल नंबर बन गया। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन फिर भी क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने क्या कर दिया? सेम नंबर आ रहे थे तो हमने यहाँ पर एक बार लगा दिया। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, कई बार 4 रिपीट होता है, कई बार 3 रिपीट हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नहीं होते, ऐसे नंबर होते हैं रेशनल नंबर्स। तो आपको समझ में आ गया इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं रियल नंबर की। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं रियल नंबर क्या होता है, तो देखो, रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? रियल नंबर होता है। और मैंने आपसे बोला था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये जितने भी नंबर हमने ऊपर पढ़े ये सब क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।